के ऊपर शब्द शब्द में सुरत लग जाए। गुर मंत्र में सुरत मन पूरा एकाग्र हो मंत्र में। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। पूरा मन शब्द में एक मिनट के लिए पूरी एकाग्रता। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। पूरे लीन हो जाएं शब्द में। मंत्र में मन मिट जाए। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। एक चित्त हो जाओ। वाहे गुरु वाहे। मन की एकाग्रता मंत्र में। वाहे गुरु। पूरे प्राण लगा दो मंत्र में। वाहे गुरु 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 वाहे। सब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हाजूरी में उपस्थित साध संगत प्यार सत्कार सहित फतेह बुलाएं। वाहे गुरु जी का वाहे। बोल गुरु नानक देव। सभी बोलो बोल। अभी भी सभी नहीं बोले बोल। शोकर में बैठा बैठा शो घर में बैठा सो गए बंक द्वारे। शोकर में बैठा शोकर में बैठा बैठा शोकर में बैठा मेरे सोहे बंक द्वारे। शोकर में बैठा शोकर में बैठा मेरे सोगे बंक द्वारे। शोकर में बैठा बैठा शोकर में बैठा
मेरे सोगे बंक द्वारे, घर में बैठा, 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 शौकर में बैठा, शौकर में बैठा, शौकर में बैठा, मेरे सोगे बंक द्वारे, शौकर में बैठा, शौकर में बैठा, मेरे सोगे बंक द्वारे, घर में बैठा, 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 शौकर में बैठा, शौकर में बैठा, शौकर में बैठा, मेरे सोगे बंक द्वारे, सोगे बंक द्वारे, सोगे बंक द्वारे, सोगे अड़े, सोहे अड़े, आज कृपा हुई गुरसिख के ऊपर, घर में साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में संगत विराजमान, ये बड़ी कृपा। वो मालिक घर में बैठा है, ये साधक के हृदय में, जग्यासु के हृदय में ये एक भाव उत्पन्न होकर खेड़ा आता है, खुशी आती है कि मेरा घर भी पवित्र, मेरी कमाई पवित्र, मेरा परिवार पवित्र, घर बार पवित्र, मेरा घर आज सुंदर लग रहा है। सोगे आड़े, सोगे आड़े, मेरे बंक द्वारे राम, मेरे ये घर द्वार, ये ऊंचे मंदिर आज बहुत सोहेड़े सुंदर लग रहे हैं, शोभा पा रहे हैं,
क्योंकि इसमें संगत बैठी है और संगत हरि कीर्तन कर रही है। नारद जी को भगवान ने कहा था, एक बार नारद ने कहा, भगवान बहुत दिन हो गए, दीदार नहीं हुए, दर्शन नहीं हुई। तो भगवान ने कहा, नारद जहीं कहीं वहां कहां मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं। जहां संगत बैठ के मेरा कीर्तन करती हो, मैं वहीं होता हूं, चले जाना, मेरे दीदार कर लेना। भाई से भाई गुरदास जी अपनी वाणी में इस बात को कहते हैं, निज घर मेरो साध संगत नारद मुन, दर्शन साध संग मेरो निज रूप है। साध संगत का दर्शन मेरा अपना दर्शन। किसी ने दीदार करना हो तो मैं संगत में। गुरु ग्रंथ साहिब जी की हाजिरी। बाबा नंद सिंह जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज नाम का क्या स्वरूप है? बाबा जी कहने लगे, जहां गुरु जी का प्रकाश हो, संगत बैठी हो, कीर्तन हो रहा हो, कीर्तन करने वाले कीर्तन कर रहे हो, कीर्तन श्रवण करने वाले श्रवण कर रहे हो, ये जो कीर्तन ध्यान में हो रहा हो, ध्यान में सुना जा रहा हो, बाबा जी कहते वही नाम का स्वरूप है, वही परमेश्वर का स्वरूप है। तो आज गोपी जी के घर में साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में संगत जुड़ बैठी, तो ये बैकुंठ बना है। गुरु की कृपा। सतगुरु कहते हैं, सोगे अड़े मेरे बंक द्वारे राम, साथ पाहुनड़े मेरे संत प्यारे राम। संगत में और विशेष बात कि यहाँ पाहुनड़े मेहमान संत लोग हैं। पाहुनड़े मेरे संत प्यारे राम, मेरे हरि के प्यारे, मेरे प्रभु के प्यारे, मेरे गुरु के प्यारे। मेरा गुरु भी धन और गुरु के प्यारे भी धन। धन गुरु प्यारे, 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 धन गुरु प्यारे। पागुनड़े मेरे संत प्यारे राम, मेरे संत प्यारे राम। शोकर में बैठा, शोकर में बैठा, कर में बैठा, शोकर में बैठा, सोगे बंक द्वार।
शौकर में बैठा बैठा, शौकर में बैठा, सोगे बंक द्वारे, घर में बैठा, 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 घर में बैठा। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, 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 धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। घर में बैठा, 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 घर में बैठा। संत प्यारे कारज सारे, नमस्कार कर लगे सेवा, आपे जानी आपे मानी, आप स्वामी आपे देवा, आप स्वामी आपे देवा। शौकर में बैठा बैठा, शौकर में बैठा, सोगे बंक द्वारे, सोगे बंक द्वारे, घर में बैठा, 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 घर में बैठा। अपना कारज आप सवारे, अपना कारज आप सवारे, जिसका कारज तिनकी किया, मानस क्या बेचारा राम, मानस क्या बेचारा राम। अपना कारज आप सवारे, आपे तारण तारे, आपे तारण हारे। शौकर में बैठा, शौकर में बैठा, सोगे बंक द्वारे, घर में बैठा, घर में बैठा, घर में बैठा,
घर में दर्शन देखता की शुद्ध की न शुद्ध रही, बुद्ध की न बुद्ध रही, मत में न मत है। घर में बैठा शोकर में बैठा, शोकर में बैठा। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। घर में बैठा, घर में बैठा, घर में बैठा, घर में बैठा। दर्शन देखते की शुद्ध की न शुद्ध रगी, बुद्ध की न बुद्ध रगी, मत में न मत है। घर में बैठा शो घर में बैठा, सुरत में न सुरते हो, ध्यान में न ध्यान रहो, ज्ञान में न ज्ञान रहो, गत में न गत गए। धीरज में धीरज गर्भ को गर्भ गयो, रत में न रत रगी, पत रत पत है। शोकर में बैठा अद्भुत प्रमद पुत विस्मय विषम, अद्भुत प्रमद पुत विस्मय विषम, आश्चर्य आश्चर्य अत अत गत है। शोकर में बैठा कवल नैन मधुर बैन, कोट सैन संग शोभ, कैत माँ यशोद, जिसे दई भात खाहे जियो। देख रूपे अतनूप मोह माह मग पै, किंकनी शब्द चमत्कार खेल पाहे जियो। काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सके, ईस बम ज्ञान ध्यान धरती ही चागे जियो। सत सच श्री निवास आद पुरख सदा तुगी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। शोकर में बैठा संता के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम। शोकर में बैठा, शोकर में बैठा, सोगे बंक द्वारे। घर में बैठा, 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 शोगो घर में शोह घर में, घर में बैठा, घर में बैठा, शोगो घर में बैठा, घर में बैठा, घर में बैठा, घर में बैठा, घर में बैठ, शौक घर में बैठ, शौक घर में बैठा। औखी घड़ी न देखण दे,
औखी घड़ी न देखण दे, औखी घड़ी न देखण दे, अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले, औखी घड़ी न देखण दे, औखी घड़ी न देखण दे। हे प्रभु, मुझे औखी घड़ी न देखने देना। ये अरदास क्योंकि तेरा विरद है, तेरा विरद। गुरबाणी में जब विरद शब्द आता है उसका अर्थ ज्यादातर उसका अर्थ भाव है प्रभु के स्वभाव को लेकर। विरद कि तेरा स्वभाव, तू अपना स्वभाव सदैव संभालता है। क्या स्वभाव है? कि जिसको अपना बना लेता है उसका कभी गुण अवगुण नहीं चितारता। ये तेरा स्वभाव है। जो जन जो जन पार ब्रह्म अपने कीने, पार ब्रह्म ने जिन जनों को अपना लिया, अपना बना लिया, जो जन पार ब्रह्म अपने किए, तिनका बाहर कछ ना बिचारे। उसका फिर बाहर बाद में कुछ विचारता नहीं। उसका गुण अवगुण, उसकी क्वालिटी डिसक्वालिटी कभी देखता नहीं है। ये उसका विरद है। तो विरद का अर्थ यहाँ स्वभाव, उसका स्वभाव है। अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले, औखी घड़ी न देखण दे, औखी घड़ी न देखण दे। हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रतिपाले। हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रतिपाले, सास सास प्रतिपाले।
सास सास व्रत पाले, औखी घड़ी न देखन दे, जपो की घड़ी न देखण दे। अपना बिरद समाले, अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले, औखी घड़ी न देखण दे, औखी घड़ी न देखण दे। ये अरदास हे प्रभु। औखी का मतलब वो घड़ी, जीवन में वो दिन जो कभी सहारे ना जा सके। औखी घड़ी का अर्थ जो जीना कठिन हो। हे प्रभु, कभी वो घड़ी ना देखने देना। मैं तो तेरा बच्चा हूँ, अपनी गोद में रखना। औखी घड़ी न देखण दे, औखी घड़ी न देखण दे, अपना बिरद समाले, अपना बिरद संभाले, औखी घड़ी न देखण दे, औखी घड़ी न देखण दे। प्रभु स्यों लाग रहे हो मेरा चीत, लाग रहे हो मेरा चीत। प्रभु स्यों लाग रहे हो मेरा चीत, लाग रहे हो मेरा चीत। आद अंत प्रभु सदा सहाई, तन वो मारा मीत। धन हमारा मीत, तन हमारा मीत। औखी घड़ी न देखण दे, औखी घड़ी न देखण दे, अपना बिरद समाले, अपना बिरद संभाले, औखी घड़ी न देखण दे। सारे गाओ। औखी घड़ी न देखण दे, मन बिलास पैसा गिब के, अचरज देख बढ़ाई। हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूरन पेज रखाई। प्रभ पूरन पेज रखाई, प्रभ पूरन पेज रखाई। औखी घड़ी न देखण दे, औखी घड़ी न देखण दे,
अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले, औखी घड़ी न देखन दे, औखी घड़ी न देखण दे। दीनन की प्रतिपाल करे, नित संत उबार गनी मन गारे। रखवाला रखवाला गोविंद राय, गोविंद राय रखवाला, 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 रखवाला गोविंद राय, भगतन की रास। ये सत्संगी की पूंजी धन प्रभु है गोविंद राय, भगतन की रास है। भगतन की पूंजी क्या है? गोविंद। भगतन की पूंजी गोविंद है। किसी की पूंजी बैंक का अकाउंट होगा, किसी की पूंजी भरी हुई तिजोरियां होगी, किसी की पूंजी सोना, हीरे, लाल जवाहरात, धरती, जायदाद, बड़े बड़े फार्म होंगे, लैंड, मिलों में लैंड होगी किसी की पूंजी। बाबा कबीर जी कहते हैं, सिकंदर लोधी को जब मिले तो बाबा कबीर जी ने कहा, तुम घर, पहले कहा, कह कबीर, कबीर मदन की माते, ए राजन तेरा मन माया में मत्ता हुआ है, मदन के माते माया में मत्ता हुआ है। कहे कबीर मदन के माते, हृदय देख विचारी, अपने हृदय में विचार कर। तुम घर, हे राजन, तुम घर लाख कोट अश्व हस्ती, तेरे घर में लाखों करोड़ों धन दौलत, अश्व घोड़े, हस्ती हाथी, तुम घर लाख कोट अश्व हस्ती, पर हम घर एक मुरारी, हम घर एक मुरारी, हम घर एक मुरारी, हम घर एक मुरारी। हे राजन मेरे घर में तो केवल एक मुरारी है। हम घर एक मुरारी, हम घर एक मुरारी, हम घर एक मुरारी, हम घर एक मुरारी, हम घर एक मुरारी,
हम कर एक मुरारी, हम कर एक मुरारी, हम कर एक मुरारी। इसी बात को गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं श्री राग में, काहे एक बिना चित लाइए, काहे एक बिना चित लाइए, काहे एक बिना चित लाइए, काहे एक बिना चित लाइए। कभी हम घर एक मुरारी, हम घर एक मुरारी, मुरारी हम घर एक मुरारी, मुरारी, हम घर एक मुरारी। जपो हम घर एक मुरारी, हम घर एक मुरारी। हाँ हम घर एक मुरारी, हम घर एक मुरारी। हम घर एक मुरारी, हम घर एक मुरारी। हम घर एक मुरारी, हम घर एक मुरारी। हाँ वो एक जिसका एक ही हो वो पहुंचता है, जिसके बहुत हों फिर कौन पहुंचे। वो कहता है अब जिसको कष्ट है वो पहुंच जाएंगे। दूसरा पहुंच जाएगा। भगवान गणेश कहेंगे कि परम पिता शिव पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं। तो शिव कहेंगे कोई बात नहीं, ये गुरु नानक देव जी के भी कभी कभी जाता है, वो पहुंच जाएंगे। गुरु नानक देव जी सोचेंगे कि हाँ आज कष्ट है, एक दिन खुशियों में भगवान कृष्ण की भी पूजा कर रहा था, वो पहुंच जाएंगे। कृष्ण जी कहेंगे कोई बात नहीं, राम जी का नाम भी बहुत मस्ती में जपता है, वो पहुंच जाएंगे। मालिक तो एक बनाना पड़ेगा। काहे एक बिना चित लाइए, काहे एक बिना चित लाइए। काहे एक बिना चित लाइए, काहे एक बिना चित लाइए। भाई कटारू काबुल में रहते हैं, 5वें गुरु जी के शिष्य, नाम लिए कमाई करते। गुरु जी का सिद्धांत था जो सिख कमाई वाला हो उसको बोलते थे जा अब फलां देश में जाके वहां कारोबार कर, किरत कर, और किरत करते हुए कीर्ति भी कर। यहां धर्मशाल बनाओ, सुबह जप जी का पाठ, आस्था दीवार का कीर्तन, ध्यान में बैठकर सभी जपना और करना। शाम को संजय सोदर गावना, ये मर्यादा चलानी। कर आरती प्रसाद वडंदे, भाई गुरदास जी कहते। अमृत वेले फिर उठना, जपना, ध्यान में जुड़ना। अमृत वेले जाप उचारा,
ये गुरमत का सिद्धांत है। अमृत वेले जप उचारा, अमृत वेले जाप उचारा, अमृत वेले जप उचारा, अमृत वेले जाप उचारा। संजय सोदर गावना, संजय सोदर गावना, अमृत वेले जप उचारा, अमृत वेले जाप उचारा। ये निजम धारण करना, गुरु मंत्र सदैव सुबह सुबह पलथी लगाकर गुरु नानक देव जी के ध्यान में वाहिगुरु मंत्र जपना, ध्यान करना गुरु चरणों का। वाहिगुरु वाहिगुरु गुरु नानक जी का ध्यान करो। एक मिनट सभी करो। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। आज्ञा चक्र में गुरु नानक साहब का ध्यान, रसना के ऊपर मंत्र। गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर का शब्द मंत्र मन मान। वाहिगुरु 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 गुर के चरण, गुरु के चरण आज्ञा चक्र में करो ध्यान, कर लो। गुर के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। चरणों का ध्यान मस्तक में, ये तेरे दुखों का नाश कर देगा। बस हुक्म हुआ गुरु अर्जन देव जी महाराज का कि जाओ काबुल, कीर्त करो और कीर्ति भी करो, धर्मसाल बनाओ, गुरुवाणी का प्रचार करो। भाई कटारू वहां चले गए हैं। कुछ देर के बाद वहां के राजा के पास
काबुल के बादशाह के पास मोदी खाने में उनको नौकरी मिली। शाही मोदी खाने में से जो तौल के देने वाली वस्तु होती है वो भाई कटारू की जिम्मेदारी है। भाई कटारू सुबह अमृत वेले आशा की वार जपजी साहब का ध्यान मस्ती में करते हैं। संगत का प्रेम मिलता है। शाम को संजय सोदर गावना, सोदर का पाठ, रहरास का पाठ, दोनों समय सत्संग। काबुल के सिख भाई कटारू से पूछ के कोई काम करते हैं। इज्जत सम्मान बहुत बड़ा है। वहां के राजा ने बहुत सम्मान दिया है। ईमानदार है जो गुरु वाला होता है वो ईमानदार होता है। सत्य पर चलने वाले सत्य देखते हैं। ध्यान देना, सत्य पर चलने वाले सत्य देखते हैं आंखों से। सत्य पर चलने वाले सत्य सोचते हैं। 5 ज्ञान इंद्रों से सत्य ही सत्य बहता है। सत्य पर चलने वाले गुरु नानक देव जी के दर्शाए मार्ग के ऊपर चलने वाले वो सत्य मार्ग पर चलते हैं। तो सत्य मार्ग पर चलने वाला आंख से भी सत्य देखता है, कानों से सत्य सुनता है, सत्य पर चलने वाला, और जुबान से सत्य बोलता है जो सत्य पर चलता है। कूड़ का पक्ष नहीं लेता, सदैव सत्य में रहता है। जब कभी अरदास करनी है तो ये करनी है। औखी घड़ी न देखण दे, औखी घड़ी न देखण दे, अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले। औखी घड़ी न देखण दे, औखी घड़ी न दीनन की प्रतिपाल करे, नित संत उबार गनी मन गार। पक्ष पशु नग नाग नरातप सर्व समय सबको प्रतिपार। पोक्त है जल में थल में कल में, पल में कल के नहीं कर्म विचारे। दीन दयाल दयानिध दोखन देखत घर, पर देत नहारे। औखी घड़ी न देखण दे, औखी घड़ी न देखण दे। जब अरदास करनी है सिख ने अपने गुरु के आगे, दूसरे आगे नहीं, अपने गुरु के आगे अपना गुरु थे आए। गुरु तो बहुत हैं दुनिया में, बहुत अच्छे से अच्छे। अपना गुरु ध्याने का वचन है। बहुत से गुरु हैं दुनिया में, लेकिन बात अपने गुरु की। अपना गुरु ध्याए तो मिलेगा क्या? कुशल सेती घर आए।
मिल कुशल सेती घर आया अपने सच्चे घर में, तब पहुंचेगा खुशियों सहित जब इस सिद्धांत पे चलता है। एक का पुजारी होना, हृदय एक के लिए, हृदय में उत्पन्न हुआ प्रेम एक के लिए। दुख के समय भी उसी एक के सामने खड़े होगा जब प्रेम एक के साथ है। जाहूं काहूं अपनो ही चितावे, जाहूं कहूं अपनो ही चित आवे, जाहूं कहूं अपनो ही चित आवे, जाहूं कहूं अपनो ही चित आवे, जाहूं कहूं अपनो ही चित आवे। जो कहूं को चेरो गोवत ठाकुर ही पे जावे, जाहूं कहूं अपनो ही चित आवे, जाहूं कहूं अपनो ही चित आवे, जाहूं अपनो ही चित आवे, जाहूं अपने पह दुख, अपने पे सूखा, अपने ही पे बिरखा, अपने पे मान, अपने पहचान, अपने ही पे अर्था, अपनो ही चित आवे। ओ जाहूं कहूं अपनो ही चित आवे। ऐसे जीवन व्यतीत कर रहे भाई कटारू, उसका समान सम्मान देखकर राज दरबार में ईर्ष्या करने वाले ईर्ष्या करते, शिकायत कर दी। अब बात समाप्त करें। शिकायत कर दी कि जिस वट्टे से, जिस भार से ये तोलता है ना शाही मोदी खाने की वस्तुएं, वो 5 पैसे कम है। राजा ने कहा कि मन नहीं मानता, क्योंकि ये तो गुरु का सिख है, ये सब सतमार्ग का धारणी है और ये कभी कूड़ नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, ये कम नहीं तोलता, ये गुरु का शिष्य है। तो पुलिस भेजी, ऐसे महकमे वाले लोग भेजे जिन्होंने वस्तु खरीदी और उसको अपने ढंग से तोला और वो सचमुच 5 पैसे कम निकले। तौल 5 पैसे कम निकला।
तो उसका जो वट्टा था वो सील कर लिया गया। बादशाह ने कह दिया भाई कटारू को दरबार में बुलाया जाए, क्योंकि भाई कटारू का सम्मान बहुत था काबुल में, कि मैं ऐसे ही इसको सजा दे दूं तो लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। ये वट्टा लोगों में तोला जाएगा ताकि लोग देख लें कि सचमुच इसका वट्टा कम था 5 पैसे। ऐसा ही किया। अब दरबार में वट्टा तोला जा रहा है। काबुल के लोग एकत्रित हुए। इधर हरमंदिर साहिब में सैब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज संगत में विराजमान हैं। उनकी नजरें जैसे कुछ देख रही हैं, तो सिख ने आगे होके पूछा महाराज क्या हुक्म है? कहते 5 पैसे देना। कीर्तन में जुड़े हुए थे सतगुरु, लेकिन अचानक आंखें खोली, ये 5 पैसे देना। दिए तो अंतर ध्यान होकर जैसे लिफ्ट वाले पलड़े में भाई कटारू का वट्टा वहां पड़ा, तो जो तोलने वाला भार था दूसरे में पड़ा। तो गुरुजी अमृतसर में बैठे हुए भाई कटारू के वट्टे का तौल पूरा कर रहे हैं। ऐसे तौल रहे, ऐसे तौल बराबर कर रहे हैं। वो हैरान परेशान कि भाई कटारू का वट्टा, और जिन लोगों ने बदला था वो भी आंखें मल मल के देखें कि वो ही हमने तो 5 पैसे कम रखा था वट्टा। तो अब बहुत हैरानी की बात, ये कैसे पूरा हो गया? जो पुलिस वाले जाकर तौल के वस्तु लाए थे, उन्होंने भी बादशाह को रिपोर्ट दी थी कि सत में ही 5 पैसे कम है। वो भी झूठे पड़ रहे दरबार में। अब लोग कहते हैं कि इसकी बदल दो, अब राइट साइड रखो भाई कटारू का वट्टा, दूसरा तौलने वाला लेफ्ट साइड रखो। जब राइट साइड रखा तो गुरुजी ने 5 पैसे अपनी राइट साइड कर लिए, तो तौल रहे गुरु अर्जन देव जी महाराज। ऐसे अपने सिख की लाज रखते हैं, क्योंकि भाई कटारू अमृत वेले के कीर्तन के बाद संगत में खड़ा होकर अरदास कर रहा था। औखी घड़ी न देखण दे, औखी घड़ी न देखण दे, अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले, औखी घड़ी न देखण दे, औखी घड़ी न देखण दे। अब बादशाह उठा, उसने पूरे दरबार में उन लोगों की बेइज्जती की, अपमान किया, अपशब्द भी कहे गुस्से में कि मेरा ईमान आप लोगों ने खराब किया भाई कटारू के लिए, क्योंकि मैं सदैव इसको सच्चा मानता था। आप लोगों ने इसको परीक्षा में डाला मेरे दरबार में, और इस अपमान की आप लोगों को तो सजा मिलेगी। और भाई कटारू सच्चे हैं, इनका तौल सच्चा है, इनका वट्टा सच्चा है, तो भाई कटारू को और सम्मान दिया जाएगा। पहले तो मोदी खाने के मोदी थे,
आज से भाई कटारू को काबुल के बादशाह ने काबुल का खजाना मंत्री बना दिया। तो काबुल के बादशाह ने कहा कि आज से इसकी कुर्सी मंत्रियों में लगाई जाएगी। देश का जो भी फैसला होगा वो भाई कटारू के साथ किया जाएगा, इसकी सलाह से किया जाएगा। ये सच्चा है, ये सच को मानने वाला है, ये सच बोलने वाला है, ये सच तोलने वाला है। तो वो जो लोग ईर्ष्यावादी थे वो दूसरे दिन भाई कटारू के पास आए, कहते ये कैसे बात है, वट्टा हमने बदला है, हमें सजा होगी, लेकिन ये बताओ कि ये कौन से मंत्र साधे हैं, कौन से मंत्रों से ये तौल पूरा किया है। वो कहता कोई मंत्र नहीं, मेरा तो गुरु पूरा है, मेरा गुरु पूरा है, मैंने गुरु के चरण सेवे हैं, गुरु के चरणों का आराधन किया है। सब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज मेरे गुरु हैं। औखी घड़ी में उनके लिए, उनके चरणों में ही अरदास करता हूं तो गुरु सुनता है। कहते हैं कि वो लोग गुरु जी के पास आए, संशय सामने रखा कि ये कैसे हुआ। गुरु जी ने कहा ये एक को मानता है। आपने, वो कहते हमने भी बहुत अरदास की। कहते आपने कभी गणेश जी के सामने की, कभी भगवान शिव के सामने की, कभी भगवान राम के सामने, कभी उतने मिनटों में, उतनी एक घड़ी में आपने पूरे भारत के देवी देवता गिन लिए होंगे। आपने सोचा होगा कोई तो आएगा, लेकिन सभी ने सोचा होगा कोई तो जाएगा, पर मेरे सिख ने केवल मुझे ही बुलाया था। मुझे पहले से मालूम था ये कहेगा तो मुझे कहेगा, मेरे ऊपर ही भरोसा है। औखी घड़ी ना देखण दे, औखी घड़ी ना देखण दे, अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले, औखी घड़ी ना देखण दे, औखी घड़ी ना देखण दे। रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहु पात बचावे, शत्रु अनेक चलावत घाव तो तनेक न लगन पावे। राखत है अपनों कर देकर पाप संभो न पेटन पावे। और की बात कहा के तो सो पेट की के पट बीच बचावे। औखी घड़ी ना देखण दे, औखी घड़ी ना देखण ना देखण, औखी घड़ी ना देखण दे, ना देखण दे, ना देखण दे, औखी घड़ी ना देखण दे, ना देखण दे, ना देखण दे। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्ति है।